नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हूं और आज मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव में बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ इस वक्त देश के नामचीन और मशहूर शख्सियत, अगर सामाजिक कार्यकर्ता कहूँ तो गलत ना होगा, और मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल कन्वेनर और उर्दू हिंदी एकेडमी के प्रेसिडेंट, और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो है सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी काम किया, एक अलग पहचान बनाया। और एक ख़ास बात यह है कि इन्होंने वेस्ट बंगाल में उर्दू की एक तहरीक भी चलाई, जिसकी वजह से उर्दू को द्वितीय भाषा का वहाँ दर्जा मिला। और इनकी पूरे जीवनी के ऊपर 25 साल के संघर्ष के ऊपर एक किताब लिखी गई है जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, संग तराश, जिसको तहरीर दिया है नूरुल्लाह ने। हम जानेंगे और इनसे बात करेंगे, इन सब मुद्दे पे इनसे कई सवाल करेंगे। आखिर कहीं ना कहीं कुछ खासियत है, तब तो इतनी मोटी किताब इनके पूरे जीवनी के ऊपर लिखी गई है। सर, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और न्यूज़ टाइम के तमाम दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि न्यूज़ टाइम को लोग देखें और जर्नलिज्म को फ़रोग दें, उसकी तरक्की की तरफ लोग सोचें, ताकि ये एक आवाज़ है। लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, मगर जहाँ हम एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो जो जोखम का काम हम कर रहे हैं वही जोखम का काम आप भी कर रहे हैं। पर इस दौर में कुछ गोदी मीडिया भी है जो जर्नलिज्म और सहाफ़त का जो मजाक बना रखा है। वो मुझे अफसोस है, आज कई बरसों से मैं टीवी चैनल नहीं खोल के देखता हूँ। अगर आप लोग जैसे जर्नलिस्ट नहीं होते तो गांव की जो आवाज़ है, वो आवाज़ शायद शहर में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंचती। इसलिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक है और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इनका नाम मोहम्मद शमीम है, यानी शमीम अहमद है, और ये चकिया के एमाद पट्टी गांव के रहने वाले हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने सोशल एक्टिविटिस्ट के मामले में इतना सारा काम किया कि अंततः नूरुल्लाह जावेद को इनके जीवनी के ऊपर किताब लिखी गई। और देश के कई ऐसे मशहूर शख्सियत हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, पॉलिटिकल हो या फिर सामाजिक क्षेत्र के हो, सब लोगों ने अपनी राय इस बुक में इनके बारे में दिया है। वक्त उतना नहीं कि मैं पढ़ के सुनाऊं, लेकिन मैं इनसे बात करूंगा और आगे की जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपके ऊपर जो है एक शानदार किताब लिखा गया है और इसका विमोचन भी पटना में होना है। आखिर इस किताब में क्या ऐसी खासियत है और आपके 25 साल की जद्दोजहद भरी जिंदगी पे ये कहानी है? देखिए, इससे पहले करीबन 2-2.5 साल पहले मेरे लाइफ के ऊपर एक किताब जो है ऑक्सफोर्ड और राइट ऑर्डर, 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलकर एक इंग्लिश में किताब आई थी, जिसका विमोचन कलकत्ता में हुआ था। उसके ऑथर थी सीन सुल्ताना, और ये ऑक्सफोर्ड प्रेस और राइट ऑर्डर ने 5 साल रिसर्च के बाद ये बुक लोगों ने लॉन्च किया था। और ये बुक जो संतरास जो आ रही है, जो नूरुल्लाह जावेद साहब ने इसको लिखा है, इस किताब के बारे में बताऊं कि जब किताब कंप्लीट हो गई तब नूरुल्लाह साहब आए मेरे पास, कहे कि मैंने एक किताब आप पर लिख रहा हूं और मेरी कंप्लीट है, और उसमें आप अपनी जो इंटरव्यू एक मुझसे लेने आए। तब मुझे मालूम हुआ कि ये किताब मेरे ऊपर लिखी जा रही। ये किताब में अवामी राय है, लोग क्या किस अंदाज में सोचते हैं, और हमने जो 25 साल जो जद्दोजहद किया है इंसानी हकूक़ के लिए, जिसमें सबसे नुमाया कारनामा रहा कि बंगाल में उर्दू बोलने वाले 10% उर्दू की आबादी है, जिसमें करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं। और मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि संविधान में मुझे ये हक दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि 10% कोई भी भाषा का अगर बोलने वाला कहीं भी रहता हो, उसका राइट है कि वो अपने भाषा में लिखने, पढ़ने और सरकारी कामकाज करने का उसे हक है। जब ये हक उस वक्त लेफ्ट की हुकूमत थी, जब ये हक वो नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में
करीबन कई 100 दिन कह सकता हूँ कि मैं अनशन पे बैठा इस उर्दू को दूसरी राजभाषा दिलाने के लिए। उसके बाद मैंने जूते पॉलिश किया 2 साल तक पूरे बंगाल में, और जूते पॉलिश करके 1 कुंटल पैसे मैंने जमा किया। जूते पॉलिश करके? हाँ, 1 कुंटल मैंने पैसे जमा किया, और वो सिर्फ इसलिए किया था कि दुनिया की कोई भी कौम उस वक्त तक जिंदा नहीं हो सकती जो कौम की जबान अगर जिस कौम की जबान अगर खत्म हो गई तो कौम भी खत्म हो जाएगी। जबान हमारी सखाफत है, हमारी पहचान है, और उस पहचान को जिंदा रखने के लिए मैंने जूते पॉलिश किया। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो रोजी रोटी से जुड़ सके, तो इसके लिए मैंने जूते पॉलिश किया। सुबह 5 बजे मैं निकलता था, और सुबह अपने कंधे पर उर्दू अखबार, उर्दू रिसाले को लेकर, और घर घर जाकर लोगों के घर में हम उर्दू अखबार देते थे और कहते थे, ये ज़बान की सौगात है, ये मेरी माँ है, अपने माँ को अपने घर के अंदर दाखिल करो, ज़बान माँ होती है। और ये तहरीक करीबन 10 साल चली पूरे बंगाल में। उसके बाद जब नेशनल लेवल पे हम चाहते थे कि उर्दू को, जब हिंदी सरकार की पहली ज़बान है, तो उर्दू और हिंदी दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो जैसे हिंदी उर्दू मेरी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है। तो मैंने कहा कि जब हिंदी हिंदुस्तान की सरकार की पहली ज़बान है, तो ये हक था कि उर्दू को हिंदुस्तान की दूसरी सरकार की ज़बान बनानी चाहिए थी। तो उस मांग को लेके भी दिल्ली से देवबंद तक मैंने यात्रा किया, फटे हुए कुर्ते, लंगे पाँव। और ये फटे हुए कुर्ते और लंगे पाँव मैंने इसलिए यात्रा किया था कि लोगों को बताना चाहते थे कि देखो मेरे कुर्ते फटे हैं, मेरे पाँव में चप्पल नहीं है, यही हाल मेरी माँ की है, यही हाल मेरी ज़बान की है। इसलिए आओ घरों से निकलो, डालो। उर्दू एकेडमी को खुलवाया। उत्तराखंड में उर्दू एकेडमी की पॉलिसी जो है, वहाँ की सरकार को मैंने बताया कि भाई यहाँ उर्दू एकेडमी जब यहाँ से जब बटा था ये, तो ये उर्दू की एक लंबी तहरीक रही, और शायद इस तहरीक इख्तिताम में उर्दू तहरीक के अलावा भी कौमी यकजहती के लिए जब 2014 में मुझे लगा कि हिंदू मुस्लिम आपसी इत्तेहाद टूट रहा है, तो एक्चुअल हम मौलाना आज़ाद के हामी हैं। और मौलाना आज़ाद ने अपनी पूरी ज़िंदगी, हमने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाने के लिए काम करते रहे। यहाँ तक कि जब मौलाना आज़ाद कांग्रेस के दूसरी बार सदर बने, तो उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि कोई कुतुब मीनार से उतर कर मुझसे ये कहे कि मौलाना हम तुम्हें आज़ादी देते हैं, तुम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात मत करो। तो मौलाना कहते हैं कि आज़ादी मेरी पैदाइशी हक है, और आज चाहे कल मुझे मिल जाएगी, मगर जब तक मैं जिंदा रहूँगा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे के लिए काम करता रहूँगा। तो हम मौलाना के मानने वाले हैं। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम आपसी जो ताना बाना है कुछ टूट रहा है, तो उसको जोड़ने के प्रयास मैंने शुरू किया। और बंगाल में सब पूरे हिंदुस्तान से स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी बालकानंद जी और स्वामी विजय चतुर्वेदी योगी, और ये सब मुल्क के बड़े संत हैं, और ये सब लोगों को कलकत्ता एक सम्मेलन में मैंने बुलाया, और वहाँ से हमने शुरू किया कि पूरे गांव में, हर स्टेट में। जब आपने उर्दू को दूसरा भाषा का मान्यता दिलाने के लिए बंगाल में जो आपने संघर्ष किया, कितना मुश्किल और कितना टफ, चूंकि बंगाल में बहुत सारे लोग जो है उर्दू नहीं जानते, नहीं बोलते हैं, वहाँ बंगाली चलती है, और कितना मुश्किल भरा सफ़र रहा आपका, चूंकि एक बड़ा अचीवमेंट है आपकी ज़िंदगी का, ये गवर्नमेंट से ये बात मनवा लेना। असेंबली में बिल पास करवाया बजाबते भाषा एक्ट में तरमीम करके। तो उस वक्त क्या था कि मुझे मेरे बहुत क्लोज के लोग होते थे, अगर मैं किसी के घर दुकान पे या किसी होटल में चले जाते थे मिलने के लिए, तो लोग बाहर निकल के मुझे हाथ जोड़ के कहते थे मत आइएगा मेरे यहाँ, इसलिए कि आप आएंगे तो मेरा दुकान होटल बंद करा दिया जाएगा, इसलिए कि वो पुलिस लगा देंगे। तो ये इस तरह रहा, कभी घर बदल के भी सोया हमने, कई रात जो है घर से बाहर रहे, मार देने की धमकी रही, ऐसे बहुत सारे मामलात रहे। और ये पूरा
देखिए, कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसमें दो दो बातें होती है, एक तहरीक चलाना, दूसरे तहरीक की हिफाजत करना। तो मेरे पास दो चुनौती बड़े थे कि तहरीक में कोई आंदोलन में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कोई वायलेशन नहीं हो, ताकि वायलेशन होगी तो तहरीक खत्म हो जाएगी। तो बता नहीं सकते हैं कि उस वक्त मैं इसका सजा मेरे बच्चों को भी झेलना पड़ा, मेरे परिवार को भी झेलना पड़ा। और छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, बच्चों का एजुकेशन का टाइम था। कभी कभी ऐसा हुआ कि रात में फैमिली बच्चों को लेके कहीं और जाकर रहना पड़ा। अच्छा, इस जमाने में अगर आज की बात करें, आज की तारीख की, तो लोग सबसे पहली प्रायोरिटी जो प्राथमिकता लोग अपने परिवार और अपने फायदे के लिए देखता है। लेकिन शमीम अहमद को क्या जरूरत पड़ी कि वर्ल्ड लेवल पे मानवाधिकार के लिए काम करना, उर्दू हिंदी एकेडमी के लिए काम करना, जो गंगा जमनी तहजीब को बचा के रखा जाए, और नंगे पैर फटे कुर्ते यूपी तक का सफर, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर शमीम अहमद के दिमाग में चल क्या रहा था? देखिए, कहा जाता है कि ये जिंदा कौमों की अलामत है। जिंदगी दो तरह की जिंदगी है। एक जिंदगी वो है जब हम सुबह निकलते हैं, शाम में घर आ जाते हैं काम करके, और घर में बच्चों के साथ जिंदगी गुजारते। अल्लाह ने मुझे दुनिया में पैदा किया है, किसी मकसद है इंसान को भेजने के पीछे। तो मुझे लगा कि शमीम अहमद गुमनामी की मौत मरना नहीं चाहता था। मैं अपनी हमारी तकरीर में आप सुनेंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं कहता था कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब मैं मरूं तो सड़कों पे मरूं, कभी घर में नहीं, मेरी मौत घर में नहीं हो, और लड़ते हुए मरूं, और हक की आवाज़ उठाते हुए मरे। किसी स्टेज पे मेरी मौत हो जब मैं बोलता रहूं, गरीब तो मजलूम मेरे समझ कमजोर से आप तो गुमनाम नहीं है, आपको देश लेवल पे लोग जानते हैं, और देश के टॉप से टॉप लीडर का इसमें स्टेटमेंट है जो आपको डायरेक्ट जानते हैं, उस जमाने लेकिन में- आप अपने इलाके में गुमनाम बने हुए थे। देखिए, होता क्या है कि जिंदगी जो है, हम कुछ अगर अपने आने वाली पीढ़ियों की, जैसे बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकार की जबान मिल गई, तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जो वो उनके लिए जो है एक रोजगार का हमवार होगा। अभी बिहार में भी आप देखेंगे, ये किताब का इजरा तो एक जस्ट एक रस्मी इजरा हो रहा है, मगर इसके पीछे हमारा मकसद है। इस के बाद रमज़ान हो जाएगा, तो रमज़ान में थोड़ा निकलना मुश्किल है। मैं ईद बाद मैं पूरे बिहार का भ्रमण करूंगा, हर गांव में टेंट लगा के रहेंगे, और उस गांव में हिंदी और उर्दू दोनों ज़बान की तरक्की के लिए, लोगों को उस ज़बान में पढ़ने के लिए लोगों को बताएंगे कि दुनिया की वो कौम ख़त्म हो जाती है जो कौम अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता। और हिंदी और उर्दू दोनों भारत के साझा विरासत है। और मैं तो कहूँगा कि शमीम अहमद हिंदी की बात करेगा, और स्वामी सर्बानंद जो है वो उर्दू की वकालत करेंगे। हम वैसे भारत को चाहते हैं। इसी पे मुझे एक शेर याद आ गया कि काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, पैमाल न होने पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगाहबान को हो। तो कसम से कहता हूँ कि मैं इस भारत को देखना चाहता हूँ कि मंदिर में आग लगे तो शमीम अहमद पानी लेकर निकले और मंदिर की आग को बुझाए, मस्जिद में आग लगे तो स्वामी जी निकले, हमारे हिंदू भाई घरों से निकले और उस आग को बुझाए। इस तरह की भारत का कल्पना इस आपने भारत का कल्पना करते हैं। और मैं अपनी पूरी जिंदगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पर हमेशा जोर देते रहेंगे कि हम कोई अरब के मुसलमान नहीं हैं, हम इसी भारत के मुसलमान हैं। हमारा बाप दादा अरब से नहीं आया था, हम यहीं के मुसलमान हैं, और हमारा कल्चर, हमारा रहन, हमारा सहन, सब कुछ हम सिमिलर हैं। हाँ ठीक है, मज़हब के बुनियाद पर, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हम अलग हैं, मगर एक घर में चार भाई है, चार तरह की आइडियोलॉजी है, मगर एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं ना, उसी तरह हम भी सब भाई एक साथ रहेंगे। तो ये तहरीक जो है, ईद के फौरन बाद हम पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, बजाएंगे, टेंट लगा के रुकेंगे, लोगों के घर से चावल मांगेंगे, दाल मांगेंगे, ये भी मकसद उर्दू हिंदी एकता को और इसके जिंदा इसको प्रमोट करने प्रमोट करने उर्दू मकसद बस थी, कोई पॉलिटिकल ना कोई पॉलिटिकल, हम तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि पॉलिटिकल बात करेंगे। और हमें तो सिर्फ अपनी ज़बान को बचाना है। हिंदी उर्दू दोनों हमारी ज़बान है और हमारे बाप दादाओं की विरासत है, उस विरासत की हिफाजत करना है। दूसरा,
तालीमी तालीम के ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर जोर देना है, ताकि अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। अच्छा, बिहार में भी बहुत सारे उर्दू प्राइमरी स्कूल है, उर्दू मिडिल स्कूल है, उर्दू हाई स्कूल है, जहाँ पे उर्दू पूरी तरीके से विलुप्त है। वहाँ पे हर सब्जेक्ट जो है उर्दू में होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में पढ़ाया जाता है। क्या इसके लिए कोई तहरीक होगी? बिल्कुल होगी, और ये सरकार से बात भी करेंगे, बिहार सरकार से बात करेंगे कि जहाँ जहाँ हम हर जिला से मंगवा रहे हैं पूरी रिपोर्ट की उर्दू और हिंदी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, उसका पूरा फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करके उसका फिर एक मेमोरेंडम बनेगा, और उस पर डिमांड जो हमारी कभी हम लोग जब बचपन में ये सुना करते थे कि बिहार में किसी भी बिहार की मैं बात करूं, बिहार में मैं हूँ, तो किसी भी सरकारी कार्यालय में आप उर्दू में दरखास्त यानी एप्लीकेशन दे सकते थे। रजिस्ट्री ऑफिस में उर्दू में रजिस्ट्री होता था। तो अब शायद ये सब नहीं हो रहा, तो क्या इसके लिए भी तैयारी होगी? देखिए, मैं जो गांव में निकल रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि लोगों को जागरूकता करूं कि आप अपने ब्लॉक में, थाने में, सरकारी तमाम काम काजों में उर्दू को आप एप्लीकेशन करें, उर्दू और हिंदी में दें। और अगर कोई कहीं से कोई थाना या कोई ब्लॉक अगर आप उर्दू में देते हैं, अगर आप उस पर रिप्लाई नहीं देता है, काम नहीं करता है या लेने से मना करता है, तो मेरा एक नंबर रहेगा, हमारे पास कॉल आएगा और इसका संज्ञान लेंगे और बजाबते उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इसलिए कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकार की ज़बान का दर्जा सरकार ने दे रखा है, तो किसी को ये हक नहीं बनता है कि वो उस एप्लीकेशन लेने से उर्दू में या हिंदी में लेने से इनकार करेंगे। अगर इनकार करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा शमीम भाई, ये आपका जो किताब है इसका विमोचन पटना में होना है, ये इसकी तारीख तय है और कब होना है? 23 फरवरी को एनएस एन इंस्टीट्यूट में होना है, जो गांधी मैदान के आसपास है। और उसमें दिल्ली से कुछ नाम छीन लो। हाँ, वो आएंगे दिल्ली से। अभी बताना ठीक नहीं रहेगा, मगर दिल्ली से कुछ लोग आएंगे, बिहार के भी सियासी, गैर सियासी, सारे लोग, हर तरह के लोग उसमें रहेंगे, चांसलर, वाइस चांसलर सारे। और जो ऑडियंस भी रहेंगे, ऑडियंस में भी ज़्यादातर लोग जो प्रोफेसर हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग जो हाँ, और हर जिले से 10, 15, 20 करके मैं सब जिले से बुला रहा हूँ, ताकि मुझे तहरीक भी चलानी है। असल मकसद इस रस्म इजरा का यही है कि बिहार में ये मेरी आबाई वतन है, और मैंने बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत किया है, मगर मैं यहाँ पैदा हुआ, पैदल चला, यहाँ की धूल मिट्टी में बड़े हुए। अगर मैं यहाँ के लिए कुछ नहीं करूँगा तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे कोसेगी और कहेगी, अरे ये तो यहाँ से उजड़ के बंगाल गए और इन्होंने बंगाल के लिए किया, बिहार वालों के लिए कुछ किया। तो ये मुझे नहीं सुनना है, बल्कि अब हम लौट रहे हैं अपने घर के ओर। ये जरूरी भी है सर। तो आप बिहार से हैं, और मैं एक सवाल करूंगा कि आज के डेट में जो है बिहार की और भारत स्तर की राजनीति को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक आज, आप तो पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, मुझे एक सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है आज की राजनीति? मेरा तजुर्बा यही कह रहा है कि देश में धर्म की पॉलिटिक्स चल रही है, और दुनिया के किसी भी देश के लिए जब धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की पॉलिटिक्स होने लगे, तो आप समझ लो कि आप बुरा ख्वाब देख रहे हैं। या सबसे बदतरीन, जब देश का प्राइम मिनिस्टर और राज्य का मुख्यमंत्री, गवर्नर अगर धर्म की बातें करने लगे, हाँ, तो आप समझ लीजिए कि सबसे बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आज का दौर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बुरा दौर है, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको धर्म से मतलब नहीं, उनको मतलब है हमें क्या चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। धर्म की बात करने के लिए संत लोग हैं, धर्म की बात करने के लिए हमारे में मुफ्ती लोग हैं, वो धर्म की बात करें। जब आप सियासत कर रहे हैं तो फुल सियासत की बात होनी चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए। धर्म की बात शोभा नहीं देता किसी भी पॉलिटिशियन की मुंह से। अच्छा, अब क्या लगता है कि मैं चाहूँगा कि कुछ जो चंपारण, जिस जिले से आपका ताल्लुक़ है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक धरती है जहाँ से महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, और यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई और देश को आज़ादी मिली। तो ऐसी सरजमी से आप हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब
एक रहें, बटे नहीं, इसलिए कि इस देश की ताकत यही है कि एक जैसे हम सब गुलदस्ते की तरह रहें, जिस गुलदस्ते में हर तरह का फूल हो, और यही हमारे देश की भी खूबसूरती है, भारत की भी खूबसूरती है। और मोहब्बत की बात करें, हम सब मिल के रहें और आपसी इत्तेहाद रखें, एक दूसरे से नफरत और घिन्ना नहीं करें। यही मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा।